हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आपके लिए आ चुका है, उसी क्रम में सीबीटी 2 की भी कुछ लेवल के लिए एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है और बाकी के लिए भी आपको वेबसाइट पे जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। पिछले लेवल में जैसे अपन ने देखा, क्वेश्चंस का लेवल उतना कुछ ज़्यादा नहीं था जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि उन्हीं बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया है जिन्होंने फर्स्ट लेवल को करेक्ट किया है। ऑब्वियस है, तो डेफिनेटली सारे टैलेंटेड हैं, तो इस बार हमें ज़्यादा अपडेट होने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी को पता है एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर आपके कहीं काम आ जाए तो। देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपके लिए टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 35 मैथ्स के, 35 रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके, जीएस और सीए। जीके, जीएस, सीए यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, टोटल टाइम आपके लिए अब की बार कम कर दिया गया है, 90 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस और टाइम अब की बार आपके पास है 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस को क्रैक करना है, सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, वन टाइम आपको विजिट करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, थोड़ा सा मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि सारे लेवल्स के लिए मैं भी क्वालिफाइड हूँ। तो जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर लीजिए। अजमेर जोन से मैंने एग्ज़ाम दिया था और लेवल फर्स्ट में मैंने सीबीटी फर्स्ट में मैंने सभी लेवल के लिए क्रैक कर लिया है। और लेवल क्या नाम है, सीबीटी 2 के लिए मैं आपको अपना आइडिया शेयर कर देता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, बाय द वे मेरा तो मैथमेटिक्स का ही पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, बाकी इतना है नहीं, बट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आपको बता दूँ, मैं मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। इन 70 क्वेश्चंस में तो आप 69 भी मत होने दो अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है तो। ठीक है, मैथमेटिक्स है तो। और वैसे तो देखो 10th लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। अगर आपने फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट क्लियर किया है तो ऑब्वियस आपको इतना तो पता है, मतलब अच्छी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों का आपको अच्छा नॉलेज है। बात आती है अब आपके सामने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, इनके बारे में 50 क्वेश्चंस। मान लीजिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आपके सामने जो मेन लेवल आता है वो आता है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि जब एग्ज़ाम है तो आज से 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ो, 2-2.5 महीने पहले का। वैसे कुछ कह नहीं सकते, कई बार एसएससी रेलवे 1-2 साल पहले का भी पूछ लेते हैं। तो जो भी आपके पास जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ो। बाकी करंट अफेयर्स आप डेली रूटीन में अगर न्यूज़पेपर रखते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर बात करते हैं हम जीके और जीएस की। तो देखो, जीके, जीएस, अब आप उसमें से स्पेशली स्टैटिक चीज़ उठाओ। साइंस है वो स्टैटिक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। ये नहीं है कि आज प्रोटॉन की खोज किसी और ने की है तो बाद में कोई और हो जाएगा, वो तो स्टैटिक है। डायनेमिक चीज़ें क्या है, करंट अफेयर्स में आती हैं, उन्हीं में ही आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगर आप यहाँ 70 कर लेते हो और यहाँ 50 में से मैं ये मान लो आपके 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 ही क्वेश्चन जीके के सही हो जाते हैं, और मैं मान लेता हूँ करंट अफेयर्स के आपके सारे गलत हैं, तो भी यहाँ पे आप ओवरऑल 30 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, बशर्ते यहाँ पे 70 सेफ रहने चाहिए। जैसे ही 70 + 30 टोटल 100 होते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर आपका इनमें से कोई पोर्शन अगर वीक है तो आप यहाँ उस 30 को और बढ़ाइए, मतलब 30 से 35, 40 तक भी पहुँचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रीजनिंग कम आती है, आपको मैथमेटिक्स कम आती है, तो यहाँ थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स कम। डेफिनेटली अगर इधर कोई सा लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली उस बंदे का इंटरेस्ट इनमें से किसी सब्जेक्ट में ज़रूर होगा, तो यहाँ इंक्रीज कीजिए। 100 नियर अबाउट आपको अपने मार्क्स लेके चलने हैं, ये आज बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आज की डेट में मैं आपको बोल रहा हूँ, डेट नोट कर लीजिएगा जब रिजल्ट आए तब। जब तक आप इस क्वेश्चंस को सेफ जोन में नहीं लोगे, आप सीबीटी 2 के बारे में मत सोचो। आप सोच रहे हैं कि सीबीटी फर्स्ट जैसा हुआ वैसा इसमें हो जाएगा, इसमें सब बंदे पहले से तैयार हैं, और आपको ही पता है कि बिहार यूपी में कहाँ तक कंडीशन पहुंच गई थी। क्योंकि जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कई पीछे हो गए थे, जो वास्तव में बहुत बड़े टैलेंटेड थे, या कई बच्चे जो टैलेंटेड थे तो वो ढीले हो गए कि चलो यार अपना तो प्री में हो गया,
तो अब सबको कह रहा हूँ कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए और ये आर या पार की लड़ाई है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ये चीज़ आपको लेके चलनी है। तो बुक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे एक ल्यूसेंट बुक आती है जिसमें जीके साइंस का पूरा पोर्शन आपके लिए है। मुझे पता है कि ये बुक इतने कम टाइम में आपसे कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहे, जब भी बोरियत फील करें। उसके साथ ही स्पीडी की जो बुक्स है, स्पीडी जो पब्लिकेशन है उसकी एक तो आती है आपके लिए यहाँ पे क्या नाम है, जनरल साइंस की, और एक जिसमें जीके का पोर्शन है। ठीक है, ये तो सामान्य अध्ययन है और ये सामान्य विज्ञान है। इन दोनों बुक्स में से आप वन लाइनर्स प्लस में एग्जाम में आए क्वेश्चन और जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इनकी वन टाइम विजिट कर लीजिए। 20-25 दिन में आप और कुछ तो ज़्यादा कर नहीं सकते। इन दो किताबों के क्वेश्चंस को एक बार नज़र से निकाल लो। और हाल ही में ब्लैक बुक की जो बुक लॉन्च हुई है जनरल अवेयरनेस के लिए हिंदी मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम में पहले से प्रोवाइड कराई जा चुकी है, उसके अंदर TCS द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का समावेश है। तो मैं आपको कोई पर्सनली रिकमेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि हम कोई बैच ज्वाइन कर सकें या हम कहीं कोचिंग कर सकें और कोई बहुत डीपली किसी चीज़ की स्टडी कर सकें। तो आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो। डेली कम से कम दो तो मॉक टेस्ट डेली निकालो। किसी की मैथ्स और रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो उसको दिन के 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट निकालने, वरना 2 तो निकालने ही है, तब जाके आपका लेवल बढ़िया क्लियर हो पाएगा। मेरी तरफ से आपको RRB NTPC CBT 2 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करूँगा कि आप इस एग्ज़ाम में क्लियर हो। थैंक यू।